हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली सोप धमाल। जहाँ फिर से हम करेंगे आपके फेवरेट शोज़ का रिव्यू पोस्टमार्टम और हम आपको बताएंगे कि आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट क्या होने वाले हैं। सो दोस्तों, बात करेंगे आरंभी शो के बारे में। आज शो में क्या हुआ, क्या ट्विस्ट आया, राज ने क्या किया, आरंभी ने किस तरीके से सिचुएशन हैंडल की, या कह सकते हैं कि आरंभी का चार्म किसने चुराने की कोशिश की। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए तो विदाउट लेट किए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फर्स्ट सीन में ये होता है जहाँ पे हमने कल देखा एंड जहाँ पे हुआ था कि विश्वास आरंभी को क्वेश्चन करता है कि क्या तुम ये कह रही हो कि शादी के 10 साल के बाद भी तुम खुश नहीं हो, क्या तुम ये कह रही हो। तो यही यहाँ से ही सीन स्टार्ट होती है दोस्तों। विश्वास आरंभी से कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब तुम शादी के 10 साल के बाद बिल्कुल खुश नहीं हो, तुम्हारे रिश्ते में क्या कड़वाहट आ गई है। तो उस पे दोस्तों विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आरंभी फटाक से विश्वास पर ही बैकफायर करती है और विश्वास को ही पूछती है दोस्तों कि तुम ही बताओ ना, तो तुम बताओ शादी के 10 साल के बाद क्या हुआ है, कड़वाहट आई है कि नहीं आई है। मुझे तो तुम जब से मुंबई में आए हो तब से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हो। हमेशा कहते रहते हो कि मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ, अच्छी बहू नहीं हूँ, एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। उन दोनों का ही छोटी सी नोक-झोंक देखने के लिए मिलती है। आरंभी बहुत ही एक एक कह सकते हैं कि बहुत ही एकदम स्टर्न वॉइस में विश्वास से ये क्वेश्चंस पूछती है। तो विश्वास एकदम ही अ, ऐसे नहीं कि उसका एकदम झुलस जाना मिर्ची लग जाती है दोस्तों उसको हाँ, बिल्कुल। तो मिर्ची लग जाती है उसको। तो फिर हम देखते हैं अवंतिका भी बहुत शॉकिंग फेस देती है। और जो ये है हमारी आरंभी की सास, वो भी बहुत ही शॉकिंग फेस देती है। विश्वास डिम्पल जो है वो भी बहुत शॉकिंग फेस देती है। तो फिर इस पर हम देखते हैं कि डिम्पल पूछती है कि ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, ये क्या बातें कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पे डिम्पल हम देखते हैं कि डिम्पल सिचुएशन को लेकर बहुत ही पैनिक होती है। वो पूछते हैं कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, वो लोग मेहमान बाहर बैठे हैं, हम सारी चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे। तो उस पे आरंभी डिम्पल को थोड़ी रिलैक्स कराती है और कहती है कि मम्मी जी आप पहले शांत हो जाइए, मैं बाहर जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि जो राज है वो किसी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल गया है और हमें ये रोका-आज नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये चीज़ जो है वो आरंभी ने सजेस्ट की है कि मैं बाहर जाके रोकने के लिए ये कहती हूँ कि राज जो है वो हॉस्पिटल गया है। बट देखो, ये जो मोटी हड्डी है अवंतिका है, ये बात सुन लेती है और बहुत ही चतुराई से, खुद ही पता है क्या, वहाँ से निकल जाती है किचन से। मतलब नहीं क्या, वहाँ से हम देखते हैं कि वो निकल जाती है वहाँ से। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो राज है वो अपना बैग लेकर किसी और जगह नहीं गया है, वो सीधा डॉक्टर मनमीत के घर में गया है। क्योंकि जिस वे से वो घर से निकलता है और आरंभी से कहता है कि मैं पहले मनमीत से बात करूँगा, तो इसीलिए उसके माइंड में वो इंटेंशन रहकर राज जो है वो हॉस्पिटल वगैरह या किसी होटल में न जाते हुए सीधा मनमीत के घर जाता है। मनमीत को हम देखेंगे कि पहले हम सीन ऐसी दिखाते हैं दोस्तों कि मनमीत घर में रहती है और अब सडनली बेल बजती है, तो मनमीत कहती है कि ये सडन बेल जो बजती है ना, तो ये एक दिन मेरी जान निकाल लेंगी। फिर वो देखती है जब राज उसके घर में आया है तो वो भी बहुत शॉक हो जाती है दोस्तों, बैग वगैरह देखती है। राज उसे डोर पर ही कहता है कि मैं मेरा घर छोड़ के आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या। तो अगर नहीं, तुम नहीं बोल रही होंगी तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो उस पे मनमीत सबसे पहले उसे कहती है कि पहले तुम अंदर आ जाओ, बैठो बात करते हैं। वो उसे अपने घर में लेती है, अंदर बुलाती है। हम देखते हैं दोस्तों कि जो मनमीत है, डॉक्टर मनमीत, वो राज के साथ बात करती है। जी हाँ दोस्तों, वो राज के साथ बात करती है। वो पूछती है कि क्या हो गया, तुमने घर क्यों छोड़ा, फैमिली को क्यों छोड़ा। अगर उस चीज़ का रीज़न अगर कहीं ना कहीं मैं हूँ तो प्लीज़ तुम ये स्टेप मत लो, ये बहुत ही रिस्की स्टेप है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो राज उस पे कहता है कि वो मेरे घर वाले मेरा
मेरे घर वाले मेरा ज़बरदस्ती से रोका करा रहे थे। मेरी शादी फ़िक्स कर चुके थे। मुझे वो शादी नहीं करना था क्योंकि मैं तुमसे बस ऐसे बोलते ही रहता है दोस्तों कि वो स्टॉप हो जाता है। वो अपनी फीलिंग्स एकदम क्लियर वे में मनमीत को नहीं बोल पाता है और वो कहीं न कहीं चुप हो जाता है और वो सडन नेक्स्ट मोमेंट में कहता है कि क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? मतलब तुम मुझे यहाँ पे रख सकती हो? तो मनमीत उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ। तुम्हें मेरे ख़्याल से तुम्हें तुम्हारे घर पर वापस चले जाना चाहिए। अगर मैं रीज़न हूँ तुम्हारे इन सारी सिचुएशन का तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा क्योंकि मैं मेरे करियर के साथ मेरे सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी फैमिली मुझे नहीं छोड़ेंगी। ऐसी चीज़ें मनमीत की तरफ से आती है दोस्तों, जो कि एक जो बोल सकते हैं कि स्ट्रगलिंग डॉक्टर जो होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो मनमीत भी यही सोचकर, यही थॉट प्रोसेस रखकर मनमीत ये चीज़ें बोलती है क्योंकि मनमीत अनाथ दिखाई गई है, उसे कोई है नहीं। तो मनमीत ये चीज़ भी बोलती है राज को क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली है बट मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे सारी चीज़ें खुद से ही हैंडल करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें सुन के राज कहीं न कहीं हर्ट हो जाता है दोस्तों और राज वहाँ से जाने के लिए ही निकलता है। तो सडन चेंज मनमीत के मन में पता नहीं क्या होता है। मनमीत राज के पास जाती है और राज का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकती है दोस्तों। देखो लड़की भी ना पसंद करती तो बोलना ना, क्यों इतना ये करना। चलो तो फिर मैं बताती हूँ। वो रोक लेती है राज को और राज को कहती है कि रहने दो, तुम कहीं मत जाओ, रुक जाओ यहाँ पे। तो फिर वो शेक हैंड करती रहती है राज के साथ उनकी छोटी सी। तो देखते हैं कि राज एकदम से राज के चेहरे पे खुशी आ जाती है, मतलब नहीं क्या, और राज नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल। पर यहाँ पे जो ड्रामा चालू है दोस्तों, ये तो हाई वोल्टेज है ना, तो हम इसे देखेंगे पहले। अब चलो राज वहाँ पे सेटल हो गया थोड़ा, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सजेशन हमारी आरंभी ने दिया था, वो सजेशन लेके जो अवंतिका है मोटी हड्डी, तो वो आती है हॉल में सबके सामने लिविंग एरिया में और हाथ जोड़ के सबसे कहती है कि जो राज है ना, उसे हॉस्पिटल में बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, इसीलिए वो इस रुके में नहीं रह सकता, मतलब यहाँ पे भी नहीं है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और वो बहुत ही एक लंबा लेक्चर सुनाती है दोस्तों कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत बिजी होती है। वो नायरा से कहती है कि नायरा, अगर नायरा भी तुम्हारी शादी डॉक्टर से होने वाली है तो तुम्हें समझना चाहिए कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत ही बिजी होती है, उन्हें पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें उनकी लाइफ से पहले दूसरों की लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है उनका, खुद के लिए समय नहीं रह पाता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही नायरा तुम्हें अपना मन बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा और ही तभी जाके तुम सारी चीज़ें सेटल कर सकती हो। अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम डॉक्टर आरंभी से पूछ सकते हो क्योंकि डॉक्टर विश्वास कभी-कभी उनके बर्थडे पर नहीं रहते हैं, एनिवर्सरीज़ मिस कर लेते हैं, हॉलीडेज़ मिस कर लेते हैं और ये सब होते हुए भी डॉक्टर आरंभी जो आरंभी है, वो विश्वास को बहुत अच्छे से समझ लेती है। ये सारी चीज़ें होते हुए दोस्तों आरंभी आरंभी जो है अवंतिका की तरफ बहुत गुस्से से देखती रहती है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। इस बीच में हम देखेंगे कि नायरा बोलती है कि बहुत इनोसेंट वे से, ओके आई अंडरस्टैंड जी, आपका रोल यही तक था नायरा जी, थैंक यू। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों कि उनकी फैमिली जो है, नायरा की फैमिली, वहाँ से हाय बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं दोस्तों दूसरे सीन में जब वो चले जाते हैं तो जो डॉक्टर साहब है, जो डॉक्टर सुनील है, वो जो है वो डिम्पल को बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। तो फिर देखते हैं कि सडन शिफ्ट आता है, सीन चेंज होती है और सीन दिखाते हैं राज 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 बोलूँ कि राज बोलूँ, जो भी है, अ, राज रा, राज 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 और हमारी प्यारी मनमीत की तरफ, वो दोनों उनके मनमीत के घर पर बैठे हुए हैं। उसमें देखते हैं कि राज को बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है, तो वो मनमीत से कहता है कि कुछ खाने को है क्या? तो मनमीत उस पे कहती है सैलेड है, खा लो। वो बोलती बस सैलेड है? बोलती हाँ, मुझे खाना नहीं बनाना आता है। तो उस पे राज कहता है वैसे भी तुम कुकिंग वाली लगती नहीं हो। तो मनमीत कहती है उस पे जज कर रहे हो? वो बोलता है बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मतलब कपल्स की छोटी-छोटी बातें बताई गई है, विदाउट गेटिंग इंटीमेट, मतलब विदाउट गेटिंग टू नेक्स्ट लेवल। उनकी जो दोस्ती टाइप से बातें जो बताई गई है, वो ही बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो वो कहती है कि वहाँ पे नूडल्स रखा है, बना लो, खा लो। तो वो कहते हैं ओके। बट इस बीच में हम देखते हैं, सॉरी एक सीन स्किप हो गई मुझसे। जो हमारा राज है, वो जब अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए जाता है फूड ऑर्डर करने के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए, तो उस पे मनमीत जो है वो राज को रोकती है, कहती है कि घर छोड़ कर आए हो पर क्रेडिट कार्ड नहीं छोड़ा घर वालों का। तो राज को थोड़ा सा एक सेल्फ स्टीम जो है राज की, उसे थोड़ा लगता है कि नहीं ये सही बोल रही है, तो वो अपने फादर का क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता। और मनमीत जो उसे सजेस्ट करती है कि नूडल्स रखे हैं, बना लो और खा लो, तो वो उस वे में जाता है। तो हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीन जो होती है वो फिर से घर पर शिफ्ट होती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर जो सुनील है वो बहुत ही गुस्सा होते हैं, डिम्पल को बोलते हैं कि ये हो क्या रहा है, कितनी बेइज्जती हो गई, खानदान की इज्जत चली गई, पता नहीं इनकी इज्जत क्या कहाँ पे लटकी हुई है कि चली जाती है, हवा में उड़ जाती है, पता नहीं। तो सभी लोग राज को कॉल करते हैं बट राज किसी का फ़ोन नहीं उठाता है, ना विश्वास का, ना उसके डैड का, ना उसकी मॉम का, किसी का भी नहीं। बट फिर बाद में सुनील जो है वो डायरेक्ट आरंभी को बोलते हैं कि आरंभी तुम कॉल लगाओ। तो उस पे डिम्पल कहती है कि वो क्यों कॉल लगाएंगी डॉक्टर साहब, वो क्यों कॉल लगाएंगी? अरे भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, उन जिसका उठा रहा है तो वो उनको ही बोलेंगे ना। तो फिर वही बात जो है वो डॉक्टर सुनील कहते हैं कि वो किसी का फ़ोन उठा रहा है क्या? नहीं ना, तो फिर इसीलिए मैं उसे बोल रहा हूँ। तो फिर वो आरंभी कॉल उठा लगाती है। वैसे ही राज जो है वो देखता है कि भाभी का कॉल आ रहा है, तो वो कहता है मनमीत को भाभी का कॉल आ रहा है, उठाना पड़ेगा। वो रिसीव करता है और कहता है कि हाँ भाभी। और आरंभी बोलती है कि राज, जस्ट वो दोनों बात ही करते रहते हैं कि जो डॉक्टर सुनील है फटाक से फ़ोन ले लेते हैं और बात करना स्टार्ट कर देते राज से। तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ और तुमसे कह रहा हूँ कि घर वापस आओ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तुम्हें सीधा बोल रहा हूँ। मुझसे तो नहीं होगा वो क्या बोला कर दोस्तों, माफ़ कर देना। ट्राई किया मैंने बट माफ़ करना। बट उस पे हम देखते हैं कि राज कहता है कि बहुत नाइस ट्राई डैड, पर मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। आपने भाभी का फ़ोन यूज़ करके जो मुझसे बात करने का ट्राई किया है, ये तो ठीक है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी घर छोड़ने का रीज़न क्या है? तो वो कहता है कि ये कोई तरीका हुआ घर से बाहर जाने का? तो उस पे राज कहता है कि मैंने खुद से नहीं किया, ये तो मॉम ने ही कहा था कि अगर रोका नहीं करना है तो घर छोड़ के जा सकते हो, तो मैंने बस वही किया कि मुझे ये रोका नहीं करना था। मैं उन्हें बार-बार यही कहना चाह रहा था कि ये मेरे लाइफ़ का सबसे बड़ा डिसीज़न है और उन्होंने कहा मुझे कि मैं तुम्हें ये सरप्राइज़ दे रही हूँ। सरप्राइज़ नहीं था डैड, वो शॉक था मेरे लिए। ये सारी चीज़ें राज अपने फादर को बोलता है और वो डायरेक्ट बोलता है कि मैं ये शादी रोका, मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। उस पे हम देखते हैं कि जो आरंभी है वो राज से पूछती है कि राज, अ, चलो ये सारी चीज़ें ठीक है बट अभी तुम हो कहाँ पे? एटलीस्ट हमें ये जानने का हक है। तो उस पे राज बताता है आरंभी को कि मैं डॉक्टर मनमीत के यहाँ पे हूँ। उस पे सब लोग शॉक होते, शॉकिंग फेस देते हैं और मैं यहाँ पे अभी नूडल्स बना रहा हूँ और वो खा रहा हूँ क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहता, जो कि क्योंकि मैं अभी खुद के ही दम से अभी सब कुछ करूँगा और मैं खुद के ही सेल्फ एस्टीम से अभी अभी आगे बढ़ने वाला हूँ, खुद की ही मेहनत से। ये कहकर राज जो है वो फ़ोन कट कर देता है और सीन हम देखते हैं दोस्तों, शिफ्ट होती है। वहाँ से मतलब हॉल से सब लोग चले जाते हैं लिविंग एरिया से। और जब हम देखते हैं दोस्तों कि विश्वास और आरंभी में एक छोटी-सी बात होती है, राज के फ़ोन कट होने के बाद। विश्वास कहता है आरंभी को कि जब अगर विहान तुम्हारे साथ कभी ऐसा करेगा ना, तब तुम्हें समझेगा कि मेरे मॉम पर क्या बीत रही है। तो उस पे आरंभी बहुत ही पोलाइटली वैसे आंसर करती है कि कभी नहीं, मैं विहान के साथ ऐसा कभी कुछ करूँगी ही नहीं। मैं उसकी फीलिंग्स को समझूँगी, उसे रिस्पेक्ट करूँगी और उसकी जो इच्छा है मैं वैसे ही बिहेव करूँगी ताकि उसे सामने कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा जवाब सुनकर दोस्तों विश्वास को फिर से मिर्ची लगती है, झनझन वाली, और वो वहाँ से आरंभी चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों। हम देखते हैं कि फिर से देखते हैं कि राज और मनमीत जो है वो उनके जो बन गए हैं नूडल्स वो खा रहे हैं। मनमीत राज को प्रेज़ करती है कि नूडल्स बहुत अच्छे बने हैं। वो थैंक यू बोलता है और उन दोनों में छोटी-सी बात होती चलती रहती है। इस बीच में राज कहता है कि भाभी जो है वो सब सँभाल लेंगी, मुझे घर नहीं जाना है। ऐसी उनकी बातें चलती रहती है। थोड़ी-सी ही बात होती है।
फिर अगेन सीन शिफ्ट होता है दोस्तों। हम देखेंगे कि डॉक्टर सुनील और डिम्पल जो है वो अपने रूम में बात करते हैं। डॉक्टर सुनील इतना गुस्सा होते हैं डिम्पल पे कि कर क्या रही हो तुम, कर क्या रही हो बुढ़िया तुम। ऐसा वो नहीं बोलते, ऐसा मैं बोल, कर क्या रही हो तुम, ऐसा बोलते हैं। तुम्हारा दिमाग कहाँ पे चल रहा है, ये कैसे क्या हो गया, तुम्हें कुछ समझ रहा है कि नहीं। तो उस पे डिम्पल कहती है कि आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगी। ऐसे कह के डिम्पल दोस्तों डॉक्टर सुनील को कन्विंस करने की कोशिश करती है, बट डॉक्टर सुनील इज़ लाइक माय फुट, तुमसे तो कुछ होने नहीं वाला है, और ऐसा सोच के वो वहाँ से चले जाते हैं। डिम्पल रोती ही रहती है दोस्तों, तो उसे कंधा देने के लिए और कोई नहीं, बड़ी हड्डी आ जाती है, मोटी हड्डी आ जाती है, मतलब डॉक्टर अवंतिका आ जाती है और वो कहती है डिम्पल आंटी आप ठीक तो है ना। तो ठीक है। वो व्हाई आई एम बीइंग सो ड्रामेटिक। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। चलो सुनो। वो आती है और वो उन्हें कंसोल करने का ट्राई करती है। फिर वो बात करती है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना डिम्पल आंटी, ये मनमीत की वजह से नहीं हो रही है, ये आरंभी की वजह से नहीं, ये तो सब मनमीत की वजह से हो रही है। क्यों ऐसा वो कहती है। तो उस पे डिम्पल कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब आरंभी की वजह से हो रहा है, सब उसी ने ही किया है, सब मेरे बेटे को उसी ने ही भड़काया है। हाँ हाँ, इनका बच्चा जो है ना बिल्कुल 6-7 महीने का नहीं, नहीं 6-7 महीने वाले को तो कुछ नहीं समझता, 6-7 साल का है, जिसे चलना भी नहीं आता, दौड़ना भी नहीं आता, वॉशरूम जाना भी नहीं आता, वो सब आरंभी से ही पूछ कर करता है। कुछ अक्ल नहीं है इनके बच्चे को, ऐसा इन्हें लग रहा है। मतलब सोचो, अभी ऐसे ही बोलेंगे ना तो ये कहते हैं कि आरंभी ने सब भड़काया है, आरंभी ने सब कुछ किया है, मतलब वो पूरा ब्लेम आरंभी 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 को देते हैं। उस पे डिम्पल को अवंतिका कहती है कि इसमें तो सबसे बड़ी गलती मनमीत की है। मनमीत जैसी लड़कियां वैसी ही होती है, मौका परस्त होती है, वो देखती है कि कहाँ पे उनका अच्छे जगह पे काम निकल सकता है। मुझे तो डिम्पल आंटी आरंभी के जैसी ही लगती है मनमीत, एकदम से मौका परस्त देखने वाली, ऐसी वो उन्हें जैसे मैनिपुलेट करती है और बहुत ही शार्प वे से मैनिपुलेट करती है दोस्तों, भड़काती बहुत अच्छे से है। इस पर डिम्पल उठती है और फटाक से कहती है अवंतिका को, अवंतिका क्या तुम मेरी मदद करूंगी, इस डॉक्टर मनमीत का मुझे पास्ट प्रेजेंट जो भी हुआ है, अतीत काला चिट्ठा सब 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 कुछ बताओ, पता करो मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी बीमारी का इलाज जो होता है ना उसके अंदर में ही होता है, बस हमें कुरेदना पड़ता है उसे अच्छी से। तो उस पे अवंतिका कहती है श्योर डिम्पल आंटी श्योर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका पूरा पता लगाऊंगी, वैसे भी वो मेरे ही अंडर काम करती है। ये चीज़ें होती है दोस्तों। और जो डिम्पल है वो कहती है कि बहुत ही बुरे वे से कहती है, नेगेटिव रोल में ही बियॉन्ड, मतलब अभी थोड़ा बढ़ गया है उनका नेगेटिव रोल। तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, आरंभी से दोस्ती करके मनमीत ने अच्छा नहीं किया, अब इसका भुगतान जो है डॉक्टर मनमीत को बहुत ही बुरे तरीके से चुकाना पड़ेगा, ऐसा डिम्पल कहती है दोस्तों। और वो पूरे रिवेंज मोड में आ जाती है। हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, डॉक्टर सुनील घर में बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, हमारे घर का बेटा किसी और लड़की के घर में रह रहा है, ये कैसे हो सकता है, क्या रहेंगी ना समाज में हमारे बारे में इज्जत, क्या रहेंगी, इसको इतनी अपनी इज्जत किस पड़ी है, मतलब और किसी चीज की नहीं पड़ी है, इस बंदे को इज्जत किस पड़ी है अपनी। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, जानबूझ के अवंतिका विश्वास के साथ वहां से कॉरिडोर से आती है और बात करती है कि विश्वास मैं तुम्हें कह रही हूँ कि डॉक्टर आरंभी, मैं टाइटल का ही नाम लेती हूँ, आरंभी को रात से बात करने के लिए भेजना सही नहीं है, वो बात बिगाड़ देंगी, तो मेरी बात मानो। ये सारी जब बातें अवंतिका करती रहती है विश्वास से, तो ये सब बातें फैमिली वाले सुनते हैं और वो भी कॉरिडोर की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर सुनील भी जाते हैं और वो डॉक्टर सुनील जो है वो बात सुनते हैं अवंतिका की, जो अवंतिका कहती है और विश्वास में होती रहती है। उस पर विश्वास कहता है अवंतिका को, पर तुम देख रही हो ना अवंतिका कि राज किसी से बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आरंभी से बात कर रहा है, इसलिए आरंभी को ही सारी चीज़ें हैंडल करने दो। फिर उस पर फिर से फोर्सफुली
अवंतिका कहती है कि तुम समझ रहे हो, समझो वो वहाँ जाएँगी तो राज को भड़का लेंगी। अगर राज का मन भी होगा यहाँ पे आने का, घर वापस आने का, तो वो उसका माइंड चेंज कर सकती है। तुम ये चीज़ समझो अवंतिका, आरंभी को बिल्कुल भी मत भेजो। तो हम इसमें देखते हैं दोस्तों कि जो सुनील है वो कहते हैं कि हाँ, अवंतिका सही बोल रही है और इसे कहते हैं दिमाग, इसे कहते हैं दिमाग, और आप हाँ, अवंतिका सही कह रही है। तो उस पे अवंतिका कहती है दोस्तों, कहती है कि जो डॉक्टर मनमीत है वो मेरे अंडर काम करती है, मुझे देख के वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगी, तो राज को लाने के लिए मैं चाहती हूँ, और मैं जाती हूँ और डिम्पल आंटी चले जाएंगे। तो जब डॉक्टर अवंतिका कहती है तो सुनील कहते हैं कि देखो इसे कहते हैं दिमाग, यही ऐसे तरीके से ही काम करना पड़ता है, समझ रही हो। और वो कहते हैं, और ये सारी चीज़ें बोलने के बाद अवंतिका डिम्पल को लेके राज चली जाती है वहाँ से, राज को लेने के लिए। फिर हम सीन में देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर सुनील है जो विश्वास को कहते हैं कि अपनी बीवी को संभालो, समझे ना तुम, अपनी बीवी को संभालो, वो सारी चीज़ें बिगाड़ रही है, ऐसा कहते हैं। और यहाँ पे ही हम देखते हैं कि एपिसोड एंड हो जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट डे के अपकमिंग एपिसोड में कल देखिए में ये दिखाते हैं कि विश्वास जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से आरंभी को इसे खींच कर लेते हुए आता है और कहता है कि सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। उस पर आरंभी का रिप्लाई ये आता है कि तुम तो कॉलेज में तुमसे आगे ही थी ना मैं, इसलिए तो तुम डर गए थे ना, इसलिए तो तुम्हारे मन में कॉम्प्लेक्स आ गया था, ऐसी चीज़ें बोलती है। और नेक्स्ट सीन में हम ये भी देखते हैं कि जो डिम्पल है और अवंतिका है, वो दोनों पहुंच जाते हैं मनमीत के घर में, और वो बहुत बड़ा केओस सीन वहाँ पे क्रिएट करते हैं। डॉक्टर मनमीत को जो है वो बदनाम करते हैं कि ये लड़की ऐसी है वैसी है। उसी बीच में देखते हैं दोस्तों कि मतलब आरंभी वहाँ पे आ जाती है और वो मनमीत को सपोर्ट करती है और कहती है कि अगर मनमीत गलत है तो डॉक्टर अवंतिका भी तो गलत है ना, क्योंकि वो हमारे घर में रह रही है, वो अवंतिका हमारे घर में किस हक से रह रही है। ऐसा कहते ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और ये थी थोड़ी सी शॉर्ट समरी, आज थोड़ा हंसने में और बात करने में समय चला गया, बट ठीक है दोस्तों। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहिए। बाय।